आज हमारा लेक्चर नंबर 71वां है और 365 सीरीज की हमारी टोटल ये 8 सवाल की बुक का हमारा टारगेट है। आज हमारा प्रतिशत चैप्टर का 10वां दिन है और हमारी वीडियो डेली का 9 बजे अपलोड होती है। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर अधिक जानकारी आप हमारे चैनल से और हमारी सुविधाओं के बारे में जान सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसमें जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो जनसंख्या संबंधी होगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। हम टोटल क्वेश्चन जो पढ़ेंगे इस वीडियो में 6 क्वेश्चन हम टोटल पढ़ेंगे और जनसंख्या संबंधी प्रश्नों की क्या अप्रोच रहती है। पहले जनसंख्या संबंधी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी बेसिक जानकारी। जनसंख्या जो संबंधी प्रश्न होते हैं उन क्वेश्चनों का जो निकालने का तरीका क्या होता है। जनसंख्या संबंधी प्रश्न यानी कि हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ती है हमारी जनसंख्या के जो हमारी संख्या का जो रूल लगता है वो चक्रवृद्धि ब्याज के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूले लगते हैं भी जनसंख्या संबंधी प्रश्नों पे। पर लेकिन हम फॉर्मूले से नहीं निकाल लेंगे इन क्वेश्चनों को। हम दो बेसिक चीज ध्यान रखेंगे। अगर हमें बाद की जनसंख्या निकालनी है, कुछ वर्ष बाद की जनसंख्या निकालनी है, बाद की जनसंख्या चाहिए आपको, वह कितने साल, आज इतनी जनसंख्या 2 साल बाद कितनी होगी, तो वहां पे जो परसेंटेज की फ्रैक्शन बनेगी उसकी सीधी गुना करेंगे हम, सीधी गुना करेंगे बाद के लिए। किसकी, जो परसेंटेज हमें सवाल में दी गई होगी उसकी जो भी भिन्न बनेगी उस भिन्न की हम सीधी गुना करेंगे उस केस में जब हमें बाद की जनसंख्या निकालनी हो। अगर पूर्व की जनसंख्या निकालनी, पूर्व की जनसंख्या यानी कि पहले की, तो उसके लिए जो हमारी परसेंटेज की जो फ्रैक्शन है उसकी हम क्या करेंगे, उल्टी गुना करेंगे जी, उल्टी गुना। ये दो बात आपको ध्यान रखनी है कि बाद की जनसंख्या के लिए सीधी गुना और पूर्व की जनसंख्या के लिए हमारी उल्टी गुना। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन उदाहरण नंबर आपकी बुक का 21वां है। जनसंख्या 1,76,400 दी गई है। 5% की दर से इसने पूछा जनसंख्या बढ़ रही है। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या 2 साल पहले की। हम 2 साल बाद की निकालते हैं पहले। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या निकालेंगे हम पहले। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो फ्रैक्शन दी गई है हमें उससे जानने की कोशिश करेंगे जो कि 5% से बनेगी। तो 5% का मतलब हो जाएगा हमारे पास 1/20। वृद्धि है तो जोड़ेंगे अंश को हर में, तो ये फ्रैक्शन बन जाएगी हमारे पास 20/21। 2 साल बाद की देखनी तो सीधी गुना रखेंगे किसकी, 21/20 की। उतनी पर ही गुना करेंगे जितने साल हमें पेपर में या क्वेश्चन में हमें दी गई है। गुना 1,76,000 की लास्ट में गुना कर देंगे, उससे हमारा 2 साल बाद की जनसंख्या आ जाएगी जब इसे हमें सोल्व करेंगे। 2 दूनी 4, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 एकम 4 हमारा कट जाएगा। टोटल ये जीरो हमारी पहले कैंसिल हो गई थी। तो क्या करेंगे कि 21 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, 441 की 441 में गुना करके हमारा आंसर आ जाएगा। वीडियो लंबी ना बने, मैं गुना 441 की 441 में बता रहा हूँ, वो हो जाएगी 1,94,481। ये हमारी गुना हो जाएगी। अब 2 साल पूर्व की अगर जनसंख्या निकालनी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पूर्व की जनसंख्या निकालने के लिए आप जो फ्रैक्शन बनी 5% की 21/20 उसको उल्टा कर लेंगे, यानी कि 20/21 उतनी बार गुना करेंगे जितना हमें वर्ष दिए गए। 2 दिए गए तो 2 बार गुना करेंगे, 3 दिए रहते तो 3 बार गुना करते, और गुना लास्ट में जो जनसंख्या वर्तमान में 1,76,400। 21 का स्क्वायर 441 और 441 इसको डिवाइड करेगा 1764 को 4 बार, 4 के पीछे 2 जीरो, अर्थात 400 की गुना करेंगे 20 गुना 20 यानी कि 400 में। 400 गुना 400 अर्थात मेरे पास आंसर हो जाएगा 4 की 4 में गुना करके 4 जीरो पीछे लगा दूंगा मैं, तो 1,60,000 मेरी जनसंख्या थी 2 साल पहले। 2 साल बाद जनसंख्या हो जाएगी 1,94,481। तो ये मेरा ऑप्शन जो रखा है, राइट ऑप्शन जो बन जाएगी मेरी, उसके लिए आंसर के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सेम ऐसा है। हमारे यहाँ पे जनसंख्या घटती हुई दिखा रखी है उसने 5% की दर से। आज जनसंख्या हमारी कितनी है, 68,590। 3 साल पूर्व की पूछी मुझे, 3 साल पूर्व की बताने मुझे, 3 वर्ष पूर्व की। तो मुझे सबसे पहले फ्रैक्शन देखनी, उसकी फ्रैक्शन की मैं भिन्न बनाऊंगा, यानी कि 5% का मतलब 1/20 जी। 5 को मैं भाग करूँगा 100 से तो 1/20 यहाँ पे घट रही है, बढ़ नहीं रही, घट रही, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, अर्थात 19/20 मेरी फ्रैक्शन बनी। मुझे 3 साल पूर्व की देखनी तो फ्रैक्शन की गुना भिन्न की गुना उल्टी करेंगे,
और उतनी बार करेंगे जितने वर्ष पहले पूछी। तो 3 बार ही हम गुना करेंगे जब 3 वर्ष पूर्व पूछी, और लास्ट में गुना कर देंगे भैया जिसकी हमें जनसंख्या दे रखी है सवाल में, 68,590। 19 से काट के 19 × 3 = 57, बच गए 11, 19 पंजे 95, 19 × 114, 80 लग गए 1, 19 से कम 19, ये कट गया 3610 से बार, 19 से फिर काट गया 19 से कम 19, 19 निम्मा 171, यानी कि 190 बार कट गया, फिर 19 से फिर 19 190 को भाग करेगा क्या एक बार 10 बार। अब 20 की 3 बार गुना करना है, मतलब 20 का घन होता है हमारे पास कितना जी 8000। 8000 में गुना करेंगे, ये हमारा 10 भी है तो 10 एक जीरो और बढ़ा देगा, तो हम कहेंगे कि जो हमारी 2 साल पहले जनसंख्या थी कस्बे की वो 80,000 थी। उसके लिए मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें 8000 हमारा रखा है। तो 2 साल बाद के लिए हम सीधी गुना, जितने साल पहले करा उसके लिए उल्टी गुणा। किसकी उल्टी गुणा? जो हमारा परसेंटेज रखा उसकी भिन्न बनाने के बाद। बढ़ोतरी है तो अंश को हर में जोड़ेंगे, घटोतरी है तो घटाएंगे अंश को हर से। देखिए अगला क्वेश्चन है, गांव की जनसंख्या 2 साल पूर्व हमारी थी 8000। अब इन्होंने करा प्रथम वर्ष में इसमें 10% की बढ़ोतरी हुई, दूसरे में 20% की। वर्तमान में जनसंख्या निकालनी, यानी कि अगर जैसे 2026 हमारा है वर्तमान में, तो 2 साल पहले का मतलब यानी कि 2 वर्ष पूर्व का मतलब यानी कि जनसंख्या 2024 की दी गई है। कितनी दी गई है मुझे? 8000। अब ये कह रहा है 2026 की जनसंख्या बताइए, जिसमें पहले साल तो बढ़ोतरी होती है कितने परसेंट की? आपकी 10% की। अगले साल होती है सेकंड, दूसरे साल में मेरी होती है 20% की। तो देखिए मुझे कहाँ आना है, 24 से आना है मुझे 26 में। पूर्व जाना कि बाद में? मुझे बाद में जाना है, यानी कि 24 से मुझे अगर 26 में जाना है जनसंख्या देखने तो बाद में जाना। तो बाद के लिए मैं क्या करूँगा? सीधी गुना। किसकी? फ्रैक्शन की। यहाँ फ्रैक्शन एक नहीं है, 2% है, तो पहले 10 की फ्रैक्शन बनाऊंगा। 10 का मतलब यानी कि 1/10 अर्थात 11/10। अगले का मेरा फ्रैक्शन हो जाएगा 20/100 अर्थात 1/5। 5 में 1 जोड़ूंगा तो 6 हो जाएगा। अब इन दोनों फ्रैक्शन को मैं सीधा रखूंगा क्योंकि मुझे बाद में जाना है, यानी कि 24 से 26 की जनसंख्या बतानी है। तो आपका अगला जो गुना करेंगे हम करेंगे 8000 की, जो हमारी जनसंख्या दी रही है। तो यानी कि 0 से 0 कट गया हमारे, 5 से काट गया 16 पंजे 80, 160 बार कट गया। 11 की 6 में गुना करेंगे, 11 छिक्का 66, 66 गुना 160, 0 पीछे लगाएंगे हम। 16 छिकम 96 बच गया 9 हासिल के लिए। 16 छिकम 96, 96 9 105। तो यानी कि मेरी जो जनसंख्या होगी, जिसकी जनसंख्या कस्बे की 2 साल पहले 8000 थी, तो आज कितनी हो जाएगी? 10,560। 10,560 मेरा ऑप्शन में कोई सी में 10,560, शायद मैंने लिखना भूल गया, ऑप्शन साथ चेक कर लेना, इसमें ऑप्शन गलत टाइप है। 10,560 ही मेरा आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक नगर की जनसंख्या में 4% की बढ़ोतरी हो रही है हमारी, परंतु कुछ लोग छोड़ने के कारण, शहर में जाने के कारण 5% की कमी भी हो रही है साथ साथ में। 3 साल बाद जनसंख्या में कुल कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी? देखो 4% आपके बढ़ रहे हैं, साथ साथ में आधी % वहां पे घट भी रहा है। तो हर साल जो बढ़ोतरी हो रही है वह 3% की हो रही है हमारी। अगर 3 साल बाद देखें साधारण तरीके से ही देखें हमसे, तो ये बढ़ जाएगी 10.5%। पर लेकिन आपको पता कि जो हमारी जनसंख्या होती है और जनसंख्या बढ़ती है किसके अकॉर्डिंग जी? जनसंख्या बढ़ती है हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार, अर्थात 10.5% से कुछ ज़्यादा बढ़ेगी। 10.5 तो हमारा साधारण से हम तरीके से निकाल लें 3.5 गुना 3, पर लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट से हम निकाल लेंगे तो वो 10.5% से ज़्यादा हो जाए। क्यों निकाल लें? क्योंकि जनसंख्या बढ़ोतरी करती है अपनी चक्रवृद्धि ब्याज के अकॉर्डिंग। तो 10.5 से ऑप्शन कौन सी अधिक है वो देख लेंगे। पहली नहीं है, दूसरी नहीं है, तीसरी नहीं है, तो चौथी ऑप्शन में 10.8 है, जो कि 10.5% से अधिक है। तो 10.5 से जो अधिक ऑप्शन है वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 10.8। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी देश की वर्तमान जनसंख्या 10 करोड़ है, 3 साल बाद बढ़कर 13.31 करोड़ होने की संभावना है। इस वृद्धि का वार्षिक दर ज्ञात करना। देखिए अब हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला कौन सा भाई? मिश्र धन जो हमारा होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 + दर बटे 100 की होल
स्क्वायर में करेंगे, होल में करेंगे हम समय। तो यहाँ करेंगे भाई भाई कुछ वर्ष बाद की जनसंख्या, कुछ वर्ष बाद की जनसंख्या, बाद की जनसंख्या हमारी, और बराबर वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या, और जी गुना में करेंगे फिर हम 1 + 10/100 की घात क्या समय। अब मुझे समय भी दिया गया है और मुझे वर्तमान की भी दे रखी है और 3 साल बाद की भी दे रखी है। मुझे निकालना परसेंट, यानी कि मुझे दर का मान निकालना। कुछ वर्ष बाद कितना कह रहा है जी वो 13.31 करोड़ हो जाएगी। आज कितनी है 10 करोड़ है जी। 1 + मुझे आर की वैल्यू निकालनी है r/100 और समय मुझे दिया गया 3। अगर मैं 10 को ले जाकर इसे भाग करूँ 13 को 0.31 को, तो उसका दशमलव खड़ाने के लिए नीचे 2 जीरो लगा लूंगा क्योंकि 2 अंक का पॉइंट है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस 3 को ले जाऊंगा इधर, इसका क्या निकाल लूंगा, घन निकाल लूंगा, क्यूब रूट। तो 13 किसका क्यूब है 11 का, 1000 किसका है 10 का। तो ये वैल्यू मेरे पास किसकी आएगी 1 + r/100 की। अगर मैं 1 इधर ले जाऊँ ट्रांसफर करके तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू बचेगी r/100 की। तो 10 से कम 10, 10 में से 11 घटेगा तो 1 बचेगा, 1/10 बराबर किसके r/100 के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके r की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि ये 100 को भाग करेंगे 10 से, तो 100 को भाग करेंगे 10 से तो हमारी r% की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि हमारा जो बढ़ोतरी की जो दर है वो कितने परसेंट है इस सवाल में, 10% की दर से बढ़ोतरी हो रही है। वहाँ पे जनसंख्या जो आज 10 करोड़ है वो 13.31 करोड़ हो जाएगी। तो वहाँ पे जो हमारी दर है बढ़ने की जनसंख्या की वो 10% है। तो ये क्वेश्चन हमें थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट का सारा लगाते हुए सवाल को बना लगे। वैसे भी हम इसे अगर थोड़ी सी आपके पास समझ ठीक है तो 13.31 और आपका 10 अगर इनमें तुलना करके देखा तो आपको पता लगेगा 3 साल है, तो यहाँ पे क्यूब निकाल लगे तो ये हो जाएगा 10, 11 क्यूब, ये 10 का इसमें से घटाएंगे तो 1/10, और 1/10 की फ्रैक्शन हमारी हो जाएगी 10। ऐसे बना सकते हैं, पर लेकिन समझ बढ़ाने के लिए क्वेश्चन को पहले बेसिक से हम बना रहे हैं ताकि समझ आपकी डेवलप हो सके ये कैसे घटित हो रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा पेज नंबर 181 पे 105वां। वर्तमान में जनसंख्या दर जन्म दर दे रखी जी। अगर जी 32 लेते हैं 1000 पे जन्म, यानी कि 1000 आदमी पे कितने जन्म लेते हैं, जन्म दर दे रखी 32 आदमी जन्म लेते हैं। ठीक है जी। मृत्यु दर कितनी दे रखी जी 1000 पे 11 आदमी मर जाते हैं, यानी कि मृत्यु दर हमारी कितनी है, मृत्यु दर है जी 1000 पर 11 आदमी में से हमारे मर जाते हैं। तो जीवित कितने रहते हैं, 32 जन्म लेते हैं 11 मर जाते हैं, तो जीवित रहते हैं जी 22। कितने में से 1000 में से। मुझे निकालनी परसेंट, तो गुना करूँगा मैं 100 की, क्योंकि 22/1000 मेरा भिन्न को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना तो गुना 100 की करूँगा। तो 100 से हमारा 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा कितना 22/10। 22/10 को हम कह सकते हैं 2.2%, यानी कि वहाँ पे जो बढ़ोतरी की जो दर है मेरी वह है जी कितनी 2 दशमलव, सॉरी यहाँ पे हमारा बचेगा जी, गलत घटा मैंने 21, ये पे बचेगा मेरा 21 बचेगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा जी 2.1%। 2.1% मेरा ऑप्शन कौन से में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर हो जाएगा मेरा।